फर्स्ट है रिपोर्टिंग टाइम एट सेंटर, तुम्हें इधर दिया हुआ होगा, ठीक है। एंड एक होगा गेट क्लोजिंग टाइम, जैसे शिफ्ट 1 का 8:30 AM दिया गया है, तो इस टाइम के अंदर तुम्हें पहुंच जाना है। इससे अगर तुम लेट करोगे प्रॉब्लम होगा, तो ये टाइम तुम्हें ध्यान रखना है। एंड टेस्ट सेंटर दिया है कोलकाता, एंड एड्रेस ऑफ टेस्ट सेंटर भी दिया हुआ है। एंड सेल्फ डिक्लेरेशन जैसे मैंने बोला भरना है कैसे, मैं पहले ही बता दिया, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन भर लेना है, फोटो एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। फर्स्ट शिफ्ट के लिए ट्राई करो 8 बजे तक पहुंच जाने के लिए, सेकंड शिफ्ट के लिए ट्राई करो 2 बजे तक एग्जाम सेंटर में पहुंच जाने के लिए। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज्ड। तो एग्जाम खत्म होने के बाद वहीं सीट पे बैठे रहो। एंड अगर कोई अनजान लोकेशन पे सेंटर मिले ना, तो पहले एक दिन जाके तुम या फिर अपने पेरेंट्स को बोलो देख के आए सेंटर यही है या नहीं, क्योंकि उस दिन अगर ढूंढने जाओगे सुबह, मान लो शिफ्ट 1 में एग्जाम है, ढूंढ रहे हो तुम सेंटर उतना सुबह, वैसे ही ठंड है, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है तुम मिस कर जाओ, 8:30 से ज्यादा हो जाए एंड तुम्हें एग्जाम सेंटर में ही तब अलाउ नहीं करेंगे वो लोग, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड इफ रिलीजियन और कस्टम्स रिक्वायर यू टू वेयर स्पेसिफिक अटायर, जैसे मुस्लिम फीमेल्स वो लोग बुर्खा पहनते हैं काफी लोग, तो उसके लिए आपको पहले जाना पड़ेगा। मतलब अगर 9 बजे एग्जाम है तो मिनिमम 7 बजे 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग एंड मैंडेटरी फिस्किंग, उनका अलग से चेकिंग वगैरह होगा। एंड नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग। एंड सारा सेंटर में सीसीटीवी है एंड इंटरनेट भी नहीं चलेगा उधर, क्योंकि जयमाल लगा हुआ होता है, इंटरनेट नहीं चलेगा। तो जो भी लोग चीटिंग वगैरह का सोच रहे हो वो सब जेईई से नहीं होते, जो भी तुम्हें करना है अपने भरोसे करना है। कुछ हालांकि लेजेंड्स होते हैं, जैसे लास्ट ईयर के ईयर 14 था, वो दोस्त से छाप के 100% लेके आ गया था, बट मोस्टली चीटिंग वगैरह नहीं होता है, अच्छे से एग्जाम होता है तुम्हारा। एंड जैसे मैंने बोला सेल्फ डिक्लेरेशन सारे स्टूडेंट्स को भरना पड़ेगा। एंड आधार कार्ड मैंडेटरी है। पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स जो भी है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके जाना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शूज अवॉइड करो। शूज और फुटवेयर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड लिखा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बेटर है सैंडल पहन के जा सकते हो तुम। ये चीज ध्यान रखें, इफ अ कैंडिडेट गोज फॉर बायो ब्रेक और टॉयलेट, ही और शी शुड अंडरगो द मैंडेटरी फिस्किंग एंड बायोमेट्रिक अगेन। तो मान लो तुम एग्जाम के बीच में टॉयलेट के लिए गए, तो फिर जब वापस आओगे फिर से तुम्हारा सारा चेकिंग होगा, बायोमेट्रिक भी फिर से होगा। तो बेसिकली देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, तुम्हारा ये कोड स्कैन करके रूम मिलेगा, रूम जाने से पहले टॉयलेट से होकर आना, उसके बाद ही रूम में एंट्री करना। तो पहले ही तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही सारा चेकिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम के बीच में टॉयलेट ब्रेक के लिए नहीं जाओ, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। 5 मिनट अगर वेस्ट हो रहा है मेंस में, तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा तुम्हारा मार्क्स एंड परसेंटेज एंड फ्यूचर को। तो इसलिए वॉशरूम अगर जाना है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही करके आ जाओ, एग्जाम के बीच में नहीं जाना। ब्लैंक पेपर दिया जाएगा, अराउंड 6 रफ शीट मिलता है, तो उसको सही से यूटिलाइज किया करो। मोस्टली सेंटर्स अच्छे होते हैं, तो जितना मांगोगे वो लोग दे देंगे। बिल्कुल ही घटिया सेंटर होता है कुछ, जो लोग पेपर भी नहीं देते एक्स्ट्रा, उसमें भी कंजूसी करते हैं वो लोग, तो उसमें फिर तुम्हें दिक्कत होगा। सो पेपर को सही से यूटिलाइज किया करो। एंड एग्जाम खत्म होने के बाद एडमिट कार्ड तुम्हारा डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स जो होगा उसमें ड्रॉप करके आना। मोस्टली मैंने बता दिया, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड टू ऑक्यूपाई ओनली द सीट्स एलोकेटेड टू देम। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद तुम्हें एक पीसी अलर्ट होगा, तो उसी में जाके बैठना है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हारा है, तो उस सिस्टम में तुम्हारा फोटो आएगा, टॉप राइट कॉर्नर में तुम्हारा जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो अपलोड किए तो वो भी आएगा। एंड एग्जाम सेंटर के दिन जो तुम्हारा फोटो उठाया जाएगा, दोनों ही चीज तुम्हें टॉप राइट कॉर्नर में तुम्हारे पीसी में दिखेगा, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा ही सीट है। And candidates are not advised to move during the exam, including talking, peeping और assisting others in the exam। तो कोई भी बात नहीं करो फालतू का, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, लोगों को लगेगा तुम चीटिंग कर रहे हो। अगर तुम चीटिंग नहीं भी कर रहे हो तो भी फंस सकते हो, इसलिए किसी से बात करो। सो जाके काम माइंड के साथ बढ़िया से एग्जाम देके आना। एंड जेईई मेंस का सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगा, वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड दोस्तों को शेयर कर देना जो इस बार जेईई मेंस दे रहे हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।